नमस्कार। मोतिहारी नगर निगम चुनाव इस वक्त काफ़ी सरगर्मी जो है उसकी तेज़ होती जा रही है और मेरे साथ अभी स्टूडियो में बैठे हैं कुमार अमित। मोतिहारी के ही रहने वाले हैं। पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिशनर है, अधिवक्ता है, सीनियर लॉयर है। दिल्ली लॉ कैंपस सेंटर से इन्होंने पढ़ाई की थी, लॉ की। 14 साल तक बिहार उत्पाद सेवा में अधीक्षक के पद पर तैनात रहे। नीतीश कुमार जी की जो शराबबंदी के खिलाफ जो टीम बनी थी, जो कोर टीम थी, उसके एक महत्वपूर्ण सदस्य रहे थे और हाल ही में इन्होंने उस सेवा से इस्तीफ़ा दिया और पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने का फैसला किया। तो सवाल है कि इस वक्त हम इनसे क्यों बात कर रहे हैं, तो उसकी वजह है, क्या वजह है, ये हम धीरे धीरे डिस्क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैंने कहा कि हम आपसे क्यों बात कर रहे हैं, तो पहली वजह जो मुझे पता है उसके बारे में ही आप डिटेल बताइए। मोती झील जो कि हाट है मोतिहारी का और जिसको लेकर न जाने कितने करोड़ रुपए खर्च हो गए, कितनी राजनीति हो गई, कितने समाज सेवी आए और चले गए, उसको लेकर कुमार अमित ने एक बहुत ही शानदार काम किया है। तो मैं चाहता हूं कि वो खुद ही बताएं उसके बारे में, उसके बाद हम चुनाव की बात भी करेंगे। क्या है ये मामला? मोतिहारी वासियों के लिए मोती झील जो है बिल्कुल दिल के करीब का मुद्दा है। हम लोग बचपन में यहाँ पे प्रवासी चिड़ियों को भी आते देखा है, जो अब नज़र नहीं आता है। और कालांतर में जो है आप झील कैसा हो गया है सबको दिखता है। पूरा शहर भर का लगभग 92.7 किलोमीटर नाले का जो है सीवेज पूरा सीधा उसमें गिरता है। और ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट मोतिहारी नगर परिषद के द्वारा ही किसी प्राइवेट एजेंसी से कराई गई थी। उसी में इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि नगर परिषद ने ये माना है कि 92 किलोमीटर लंबा पूरे शहर का वो जो नाला है जिसमें अनट्रीटेड वाटर, पूरी गंदगी एक तरह से सीधे आके मोती झील में। राइट, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ये जलकुंभी वगैरह का जो है, जो अभी हाल फिलहाल में साफ भी हुआ है कुछ, बाकी तो वैसे ही है। और कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, ये सबको पता है। और एक बड़ी अच्छी बात है कि एक वृक्ष स्थान भी है, मंदिर है, वहाँ छठ पूजा भी होता है। वैसे तो बहुत सारी घाटें हैं, लेकिन ये मंदिर जो है उसको जब मैं डिटेल्स में इस पे काम कर रहा था तो पता चला कि 1914 का जो अपना लैंड सर्वे का मैप है उस पर ये मंदिर है। और वहाँ एक छोटी जानकारी दे दीजिए कि आप डिटेल में जो काम कर रहे थे उस पर, वो किस पर्पस के लिए कर रहे थे? पर्पस तो मेरा सिर्फ यही था कि इसको ऐसे तो ये ठीक होगा नहीं, मतलब बहुत लंबे टाइम से केवल वादा आ रहा है लोगों का, मतलब जो भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि रहे कि इसको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो लास्टली रिजॉर्ट बचता है हम लोगों के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो पीआईएल के लिए ही सोचा था मैंने कि पीआईएल के माध्यम से इसको रेज करना जरूर। के लिए स्टडी कर रहे थे। एग्जैक्टली। फिर क्या हुआ, बता रहे थे मंदिर के बारे में? हाँ, तो वही 1914 के लैंड सर्वे मैप पर ये मंदिर अवस्थित एग्जिस्ट कर रहा था। हाँ, तो 108 सनातन धर्म में बड़ा उसका इम्पोर्टेंस है। 108 साल पुराना ये मंदिर तो है ही। और ये मंदिर जो वृक्ष स्थान मीना बाजार के आसपास है, आप द्वार देवी स्थान के सामने गली में 108 साल पूरे हो गए। हाँ, कम से कम वो उससे पुराना मंदिर हो सकता है कि वो। और उस मंदिर के पीछे आप देखिएगा तो वहाँ से भी नाला सीधा झील में गिरता है। और जब मैं गया था वहाँ पे तो सुअर भी घूम रहे थे। तो इन सब की फोटोग्राफी की थी और पीआईएल में इसका बखूबी यूज़ किया गया। और ये 92.7 किलोमीटर। और जाहिर सी बात है कि जब पूरे इंडिया में आप स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं आज के डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हमारा मोती झील क्यों नहीं आ सकता, हमारे मोतिहारी को स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बनाया जा सकता? इसका एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है। गांधी जी को पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्निशन यहीं से मिला, सत्याग्रह मूवमेंट से। तो मैंने ये भी एक पॉइंट रेज किया आपने पीआईएल में। तो उस पीआईएल का क्या स्टेटस है? पीआईएल आपने फाइल कर दिया है, क्या हुआ जरा डिटेल में? पीआईएल एक्सेप्ट हो गया है, पीआईएल एक्सेप्ट हो गया है। और पटना हाई कोर्ट में जी। और झील का कुछ बदलता हुआ स्वरूप अब नज़र भी आता है हमें। तो एक साइड की जलकुंभी हमको लगती है पूरी तरह से साफ़ हो गई है, उसमें नौकायान भी कराया गया था लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा।
और फाउंटेन भी लगा हुआ है, कलरफुल फाउंटेन जो है वो देख के अच्छा, तो वो पूरा जो काम है, तो हमको लगता है कि कवायद जो है शुरू हो गई है तो परिणति तक पहुंचेगी। तो ये तो आपने मतलब इन्होंने एक कानूनी तरीका बताया कि मैंने मतलब इन्होंने एक PIL फाइल किया है पटना हाई कोर्ट में मोती झील को लेकर के, लेकिन अब थोड़ा उसको चुनाव से जोड़ते हैं, राजनीति से भी जोड़ते हैं कि उसका राजनीतिक पहलू क्या है। अब चुनाव भी है चूँकि इस वक्त नगर निगम का, और आप चूँकि यहाँ के मतदाता हैं और एक प्रबुद्ध मतदाता है, पटना हाई कोर्ट में लॉयर है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स का 14 साल का अनुभव है, तो कैसे इसको देखते हैं? नहीं, ऑब्वियसली मैं अब सब जो भी कैंडिडेट्स हैं, मेयर, डिप्टी मेयर या वार्ड के भी लोग हैं, तो वार्ड काउंसलर्स के, तो उनसे हम लोग ये कह सकते हैं कि जितना मैं देख पाया हूँ कोई क्लियर कट एजेंडा होना चाहिए कि एजेंडा है। पता नहीं, हम यहाँ अभी तक आपने देखा? अभी तक तो हमको नहीं दिखाया, मतलब लोग बोल रहे हैं। नहीं, 15-16 दिन रह गया है चुनाव का बस। हाँ, तो 15-16 दिन से मैं देख नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे जो लगता है कि एक क्लियर कट एजेंडाज होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट्स हैं वो बताएं कि आगामी 5 वर्षों तक जब तक वो मेयर रहेंगे, तो ये 2-3 चीज़ें तो उनको इंश्योर करनी चाहिए। हम एडवाइस कर सकते हैं, जो भी जीत के कोई ना कोई तो मेयर बनेगा ही, तो जो कोई मेयर बने तो और डिप्टी मेयर बने या फिर पूरी टीम, तो वो उस पर ये एडवाइजेबल है कि भाई आप मोती झील जो है वो आपके हृदय स्थली में स्थापित है, शहर के बीचों बीच इतना सुंदर, और नैनीताल से का जो नैनी लेक है उससे ही बड़ा है। अच्छा, तो आप इस, और एक जो सबसे अहम बात है कि अभी कुछ दिन पहले ये आया था रिपोर्ट कि इंडिया का मतलब मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में मोतिहारी का नाम आया था। तो एयर पॉल्यूशन क्वालिटी इंडेक्स जो भी रहता है, तो आई वॉज सरप्राइज टू सी डैट कि भाई हमारे यहाँ एक भी इंडस्ट्री नहीं है, फिर कैसे हो गया ये कैसे हो गया। हाँ। तो ऑब्वियसली वेहिकुलर पॉल्यूशन इज ऑल्सो देयर, मतलब व्हीकल्स के कारण जो पॉल्यूशन है। और दूसरा मैंने एक रिपोर्ट देखा था, उसमें एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन हुआ था मोती झील का, तो जो जलकुंभी है और उसके अंदर जो गंदगी गिर रही है शहर की, उसके कारण एक पॉल्यूटेड इंटॉक्सिकेटेड टाइप का जो है एक जहर जो है पैदा हो रहा है उसके अंदर, वो गैस का भी एक रोल है। ओके, ठीक है। तो मेयर को शहर का जो है प्रथम पिता बोला जाता है। मेयर साहब को ये सब समझ में आएगा, मतलब जो भी लोग हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, इतने नासमझ कोई नहीं है। अच्छा। और बाकी तो बात होती नहीं है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ये सब बातें जो आप बता रहे हैं, नहीं, वो अब जब आएंगे तो जो भी नहीं आएंगे तब तो क्या होगा पता नहीं। हाँ। लेकिन आने से पहले भी तो ये सब बातें चर्चा में होनी चाहिए चुनाव में। नहीं तो आप लोग चर्चा, इसका मतलब जो हमारा जो 4th पिलर है वो चर्चा कर नहीं पा रहा है ठीक से, मुझे तो ये लगता है। नहीं, अगर करेगा तो ऑब्वियसली ये सब बातें भी निकल के आएंगी। फर्स्ट पिलर नहीं कर रहा है, इस पर आप कुछ नहीं कहेंगे? नहीं, मेरा ये कहना है कि हम लोग अभी से ये एंटिसिपेट नहीं कर ले कि जो भी आएगा वो कुछ नहीं करेगा। नहीं करेगा, मैं उस पर नहीं जा रहा। हाँ। मतलब चुनाव जब हो रहा है इस वक्त, तो मुद्दे क्या होने चाहिए डिस्कशन के? जाति पाति पार्टी दलगत, जैसे मतलब मैं यही सवाल आपसे करूं, चूँकि आप बहुत क्लियर लिखने बोलने के लिए भी जाने जाते हैं, सोशल मीडिया पर आप क्लियर चीज़ें लिखते हैं, पूरा का पूरा ये चुनाव जो है वो पार्टी लाइन से अलग है, लेकिन क्या है, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, आप तो सोशल मीडिया पे बिल्कुल इसका उल्टा ही दिखा कुछ कि, लेकिन वो क्या है कि जो कैंडिडेट्स है आप उनके नज़रिए से देखिए। कैंडिडेट्स का एक कैडर वोट होता है, हर पार्टी का कैडर वोट होता है, तो लोग अपने हिसाब से, वो पार्टी के हिसाब से चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मत मिले, तो कोई अपने आप को इसका रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर कोई किसी का रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये हाँ, ये आपका कहना सही। लेकिन ये पानी जैसा मुद्दा, मतलब जो बातें आप बता रहे हैं कि जलकुंभी के नीचे जो गंदगी गिरती है उसकी वजह से क्या गैस निकलता है और उसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है, ये बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं। इसका एनवायरमेंटल जो पर्यावरणीय जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा है। राइट। पानी का प्रदूषण, हवा का प्रदूषण, लोग बीमार हो रहे हैं, हर दूसरे घर में कोई ना कोई गंभीर बीमारी, मतलब मोतिहारी शहर में ही हर दूसरे घर में कोई ना कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति है, लेकिन वो इस चीज़ को रिलेट नहीं कर पाता है कि ये मोती झील के प्रदूषण की वजह से भी हो सकता है।
तो क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? इस पर बात होनी चाहिए और मेरी गुजारिश आप लोगों से है कि अगर लोग बात नहीं कर रहे हैं तो आप इनको मुद्दा बनाएं और इस पर बात करें। देखिए, तो आपसे इसलिए इस पर मुद्दा पर बात कर रहे हैं चूँकि आपने एक PIL फाइल किया है एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के नाते, क्या ज़रूरत थी आपको यहाँ करने की, लेकिन चूँकि आप इसी शहर के हैं। नहीं, ज़रूरत इसलिए है कि हम लोग कितने वर्षों से अपने पढ़ने के दौरान भी जाना और ऐसे भी या अभी स्कूल के बच्चों से पूछे तो वो जो इन्वायरमेंटल साइंस करके सब्जेक्ट है वो उसकी पढ़ाई कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है और हमारे मोतिहारी का हिसाब ही दूसरा दिखता है। डेवलपमेंट इन द टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, इंडस्ट्रीज, तो यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है, तो डेवलपमेंट नहीं है, मतलब उस हिसाब से तो हाँ, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात नहीं कर रहे। यहाँ जो ऑलरेडी नेचुरल आपके पास रिसोर्सेज है उसको प्रिजर्व करने को, उसको प्रोटेक्ट करने की हम बात कर रहे हैं। और आपकी जिम्मेवारी सिर्फ आपके अपने तक नहीं है, आपके बाद आने वाले जो जनरेशन्स हैं उनको हम क्या दे के जाएंगे। आपने जितनी बातें कही उसमें मैं एक चीज़ और जोड़ता हूँ कि इसी मोती झील में या इस शहर के आउटस्कर्ट्स पर बाहरी जो इलाका है जम के मेडिकल वेस्टेज को वहाँ पे रखा जाता है, बायोमेडिकल वेस्ट को, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसको हम लोगों ने दिखाया भी था। अब वो चीज़ ग्राउंड वाटर को कितना प्रभावित कर रही है ये तो आप समझ सकते हैं। तो इसके कारण वही थायराइड, BP वगैरह डिफरेंट बीमारियां हो रही हैं। तो अब जब चुनाव का मौसम है, चुनाव का वक्त है, नगर पिता, अपने शब्द कहा कि नगर पिता कहा जाता है मेयर को, तो वो मेयर साहब इस वक्त चुनाव को करेंगे क्या? वो तो गागेगी को परिभाषा कहा जाता है पत्रकारिता में, विज्ञापन, कि हम ये करेंगे, वो विज्ञापन है। आज आप क्या कह रहे हैं? आप मतलब ये मुद्दा क्यों नहीं बनता है डिस्कशन का? मुद्दा बनना चाहिए, वही तो मैं कह रहा हूँ कि इस शहर के लिए अगर कोई प्राइम मुद्दा है तो जैसे कि आप बोल रहे हैं कि नाले की सफाई, नाले की उड़ाही, ठीक है ना, वो सब ठीक हो जाएगा। वो सब अगर ठीक होगा और ट्रीटमेंट का व्यवस्था हो जाए, वाटर ट्रीटमेंट का, पहले डिस्चार्ज करने के पहले जो झील में, तो वो सब क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। हाँ। एक साथ बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। आपको यहाँ पे अब जैसे PUC का हो गया है, प्रिवेंशन कंट्रोल वाला जो सर्टिफिकेशन, हाँ, तो वो है या नहीं है। दूसरा 2-4 चीज़ें और हैं जो कि अब जैसे आप पटना में जाइए तो वहाँ कोई भी बाइकर विदाउट हेलमेट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहता, या फिर पार्किंग का जो प्रॉब्लम है, दिन भर शहर जाम, पूरा चेपो, क्योंकि हम लोग हार्ट ऑफ द सिटी में रहते हैं तो आवाज़, मतलब आप पैदल भी नहीं चल सकते। साउंड पॉल्यूशन भी एक तरीके का, साउंड पॉल्यूशन भी है, धूल भी है, उससे जो एमिशंस निकल रहे हैं वो भी है। तो इन सब चीज़ों पे कहीं पे वन वे करना है। ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें एक रोल है, बट हम जैसा मैंने कहा कि मेयर जो है वो शहर का पिता नगर पिता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में बहुत ही वैल्यू है। आप यहाँ मेट्रोज में देख लीजिए, दिल्ली वैली में, ठीक है, मुंबई में, दिल्ली में सब, ठीक है, तो वहाँ भी है। तो यहाँ पर उनको जो भी होंगे उनको ये चीज़ तो देखना ही होगा कि आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तारतम्य बैठा के वन वे ट्रैफिक कैसे करेंगे, विदाउट पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वाली गाड़ी चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं वो चेक करना, प्रॉपर हेलमेट में चले ताकि यंग जनरेशन के बच्चे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, डेथ हो रही है, तो ये सारा कुछ। स्कूल वगैरह भी है तो वो जो सिटी के अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स हैं, सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। आपको लगता है कि इतना सब कुछ हो पाएगा? करना चाहिए। नहीं चाहिए तो बहुत कुछ, मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, लेकिन होता सब कुछ है। नहीं, चीज़ें बदलती हैं और इसके लिए हम लोग आसान्वित रहते हैं, ठीक है। नहीं, जैसे आपने PIL डाला तो वो बदलाव का एक एलिमेंट कह लीजिए, कैटलिस्ट कह लीजिए, फैक्टर कह लीजिए, बनेगा। वो हो सकता है हाई, मतलब, लेकिन ये तो हाईकोर्ट का इंटरवेंशन हुआ। इसमें किसी जनप्रतिनिधि या मेयर या किसी पॉलिटिकल सोशल लोगों का क्या मतलब कंट्रीब्यूशन रह जाएगा? रह जाएगा कंट्रीब्यूशन।
अब यही बात है, ये संस्थाओं का औचित्य क्या रह जाएगा, मेयर का, नगर निगम का, जब सब काम हाईकोर्ट को ही करना हो, पीआईएल ही करना हो। ऑब्वियसली आज से पहले तक काम नहीं हुआ तो जाके पीआईएल हुआ, ठीक है, लेकिन आगे आपको उम्मीद है कि जो नए मेयर होंगे वो काम करेंगे? हाँ, बात सुननी चाहिए उन्हें और इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दोनों तरह से फ़ायदा है, क्योंकि आप जब आपको नगर पिता कहा जा रहा है तो आपकी जिम्मेवारी काफ़ी बड़ी है। जो भी नगर पिता मतलब जो भी कैंडिडेट्स हैं, कोई लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, सब तरह के कैंडिडेट्स हैं, जो भी बने सबको शुभकामनाएं हैं मेरी। लेकिन ये चीज़ तो है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप खुद से नहीं समझेंगे। आपने किन्हीं लोगों का, किन लोगों का एजेंडा, घोषणा पत्र, संकल्प पत्र वगैरह कुछ देखा है? नहीं, मैंने किसी का नहीं देखा अभी तक संकल्प पत्र को। आज ही मैं मोतिहारी में आया हूँ, अब देखूंगा तो पता चलेगा संकल्प पत्र, घोषणा पत्र। अच्छा, ऐसा भी है कि इतना डिटेल्स में मोती झील पे हम इसलिए बात कर पा रहे हैं क्योंकि हमने उस पर कुछ काम करके एक पीआईएल डाला है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं नगर निगम क्षेत्र के, तो मैं ये अपेक्षा करता हूँ जो लोग भी मेयर, डिप्टी मेयर में खड़े हैं। आपके वोटिंग देने का क्राइटेरिया क्या होगा? मोती झील को लेकर अगर कोई बात करता है उसको आप देंगे वोट? मैं नहीं कह रहा किसको देंगे, लेकिन क्या ऐसा कुछ आप बात कर सकते हैं, बता सकते हैं? एजेंडा देख के एक कंक्लूजन पे तो ज़रूर पहुंचा जाए कि विज़न है या नहीं। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई वादा करे और उसको पूरा ही कर दे, ठीक है। वादा कोई पर्सनल वादा तो है नहीं, समाज का वादा है, शहर के लिए वादा है, शहर के सेहत के लिए वादा है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है कि उस मोती झील ओवरलुक हो गया हो किसी के एजेंडा में, ठीक है। ओवरलुक होने लायक चीज़ नहीं है, लेकिन इतना एक मिनट एक बात कह रहे हैं कि अगर ये ओवरलुक हो गया, अगर कोई बोलता है कि हम वाटर ट्रीटमेंट करके मोती झील में डलवाएंगे, वाटर ट्रीटमेंट होगा जितने डिस्चार्ज, हाँ, तो जाहिर सी बात है वो बोल नहीं रहा है कि मोती झील के हक में है, लेकिन वो है मोती झील के हक में। यू हैव टू इंटरप्रेट लाइक दैट। हाँ, हम इतना तक मानेंगे उसको। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि विज़न होना चाहिए, ठीक है, कि कुछ जो भी इनका एजेंडा आता है। विजन वाले लोग दिख रहे हैं, विजनरी हैं तो फील्ड में हैं। अच्छा, विजनरी है तो फील्ड में है, तो क्या माना जाए कि ये विजन जो है मोतिहारी को आगे ले जाएगा, नगर निगम को? जी, नगर निगम को ले जाएगा। नहीं तो फिर क्योंकि देखिए इसमें क्या है ना, अभी इस बार मेरे को लगता है कि जो वोटर्स का पॉपुलेशन उसमें यंग लोग बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। यंग लोग जो है सोशल मीडिया से कह लीजिए या वैसे कह लीजिए, दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट द इन्वायरमेंट एंड ऑल। अवेयरनेस भी है, वो आजू बाजू में देखते भी हैं, तो उनका भी एक रहेगा ओरिएंटेशन कि इन सब दलगत जात पात वगैरह वो सब अपने जगह पे है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा जितना दिखता है उतना होता नहीं है मेरे ख्याल से, या फिर वो चीज़ें बदल रही हैं भारत में धीरे धीरे। ये सब चीज़ें बदल रही हैं, जो आज से 10 साल पहले था वो आज नहीं है, ठीक है। तो वैसे विजनरी को लोग मेयर बनाएंगे, और वो अगर विज़न पे मतलब कुछ तो खरे उतरेंगे, नहीं उतरेंगे तो फिर आगे नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, जो बातें कुमार अमित ने कही वो एक ही बात थी, मोती झील, मतलब सेंट्रल पॉइंट हम लोगों के बातचीत का मोती झील ही था। और ये अच्छा मौका है, चुनाव का मौका है, और चुनाव के मौके पर हम मोती झील की बात कर रहे हैं कि एक्सपर्ट के थ्रू, एक्सपर्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ, नहीं एक्सपर्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने जब डिटेल्ड स्टडी की है तो आप एक्सपर्ट ही हुए। जो आदमी पीआईएल तैयार करता है 100, 150, 200 पन्ने का, तो वो काफ़ी स्टडी करता है उस चीज़ों को। और मुझे लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल फिगर से आपको ज़्यादा जानकारी होगी मोती झील के बारे में। नहीं, ऐसा हम नहीं, मतलब मैं ये आप क्लेम मत कीजिए, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक पीआईएल फाइल करने के लिए बहुत स्टडी करनी पड़ती है, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को देखना पड़ता है, तब जाकर कोई आदमी एक पीआईएल करता है और तब जाकर उसका पीआईएल एडमिट होता है। नहीं तो आमतौर पर पीआईएल खारिज भी होते हैं। नहीं, पीआईएल बहुत मुश्किल से एडमिट होता है। तो जो एडमिट हुआ है पीआईएल मोती झील को लेकर के, पब्लिक प्रोपेगेंडा का चीज़ नहीं है। अच्छा, ये पब्लिक इम्पोर्टेंस की चीज़ है, बिल्कुल। तो हम उम्मीद करेंगे कि वो एडमिट हो चुका है और उस पर कुछ कार्रवाई भी हो
और हम चाहेंगे कि उस पर नेक्स्ट कुछ भी हो तो हम कुमार अमित जी को अभी से ही कह देते हैं कि वो चीज़ हम लोगों से आप शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल। तो ये मोती झील, पानी, प्रदूषण, पर्यावरण सुनने में शायद आपको इस वक्त ठीक न लगे, लेकिन इस वक्त भी और आगे भी जितने चुनाव होंगे उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये सब बनेगा, क्योंकि जल है तो जीवन है और जीवन है तभी चुनाव है। तो अभी आप समझे न समझे, आपको समझना तो यही पड़ेगा कि मोती झील बचेगा तो आप बचेंगे, मोती झील बचेगा तो मोतिहारी शहर बचेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।